अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक दफ़ा फिर आपके सामने रिएक्शन वीडियो के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में अहमद साहब, उस्मा और अनम मौजूद हैं। प्रोग्राम का पैटर्न वही है कि हम इनको पहले अपने हम मेहमानों को एक अदद वीडियो क्लिप दिखाएंगे और उसके बाद इनका रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे और उस पर इनका ओपिनियन पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हम सबको आज हमारे साथ आज ज्वाइन करने का। पहले वीडियो की तरफ चलते हैं। स्टूडियो पहली वीडियो प्लीज। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, डीजल की कीमत में इजाफा हो रहा है। असल में ना हम लोग है इस काबिल, आप देखेंगे ये पीछे कतारें देखें, कतारों में हम लग जाना है 20 रुपए बचाने के लिए, लेकिन अपने हक के लिए हमने रोड पे नहीं आना। खान साहब ने एक बात बोली थी, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सच में हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, हमारी चीखें निकल रही हैं। जो इन्होंने मुल्क के साथ ये तजर्बा किया ना, ये लग समझ जाएगी अभी जो मुल्क के साथ होना। अभी आप लोगों ने पहला क्लिप देखा। सबसे पहले उस्मा आपके पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम माविश, थैंक यू सो मच। जब भी ये क्लिप्स देखती हूँ मुझे यही एहसास होता है कि हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और जब मैं लोगों की ये बातें सुनती हूँ तो मुझे थोड़ी सी मिक्स फीलिंग्स होती हैं कि ये ठीक है कि लोग ऐसे फील कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, मगर वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो ही तो सब कुछ कर सकते हैं। अवाम के पास इतनी ताकत है कि वो उनको एहसास नहीं है, इतने सालों में उनको दबा दिया गया है कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो उठ के क्या कुछ कर सकते हैं। खान साहब ने कितना समझाया, हमें बार बार समझाया है, और अभी भी अगर बैठ के हम सोच रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन ये लाइन अप में खड़े होने के बजाय अगर ये सब गाड़ियां वहीं पार्क करके निकल जाएं रोडों पे तो क्या ही अच्छा हो। मेरा ये ख्याल है कि कुछ करने की ज़रूरत है लोगों को घरों से निकलने की। शुक्रिया। थैंक यू सो मच उस्मा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि हम लोग आदी हो जाते हैं अपने कंफर्ट जोन के। हम कंफर्ट जोन में हम लाइनों में लगना हमारा कंफर्ट जोन हो चुका है और हम जो है उसमें ही कंफर्टेबल फील करते हैं। हम लाइनों में लग जाते हैं लेकिन अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते। तो एब्सोल्युटली बिल्कुल आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। नेक्स्ट हम चलेंगे। अनम आपके पास क्या कहेंगी इस वीडियो के लिए? ये वीडियो देख के जो उन्होंने हवाला दिया है खान साहब की जिस स्टेटमेंट का, वो 2013 में जब खान साहब लिफ्टर से गिरे थे लाहौर में एक कॉर्नर मीटिंग के बाद, एंड उनकी एक शौकत खानम के हॉस्पिटल बेड से जो एक बयान चल रहा था, मुझे अभी तक वो सारी चीज़ें याद हैं, हालांकि 10 साल हो गए हैं। तो यही जो एक खान साहब ने बात यही कही थी कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो अफसोस की बात यह है कि खान साहब ने हमेशा जो एक बैलेट की स्ट्रगल, इनकलाब बैलेट के थ्रू लाने की जो कोशिश की, लोगों ने उनका साथ भी दिया 2018 में, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो ड्रॉट है ना वो इतना डीप हो गया है कि वो बैलेट से भी हम नहीं उसको सही कर पाए। 2018 में हम सब ने वोट डाला, खान साहब को जिताया, एंड खान साहब फुल अवाम की बैकिंग के साथ आए थे। लेकिन जो कुछ हमारे सिस्टमैटिक हमारी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं हमारे पाकिस्तानी जस्टिस सिस्टम की, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी की, लॉ इन्फोर्सिंग सिस्टम की, तो उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि उसके रेपरकशंस जो हैं इवेंचुअली अब हमारी इकोनॉमी पे भी इस तरह बुरी तरह से आना शुरू हो गए हैं कि अब किसी को भी समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है। और जो दर्द है इन लोगों की आवाज में, वो इटसेल्फ बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। और आई होप अल्लाह करे कि कुछ बेहतर सूरत निकल आ सके हमारे इस मुल्क की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है। थैंक यू सो मच अनम। नेक्स्ट हम चलेंगे अहमद आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. It's heartbreaking to see people. I mean, you can see pain and suffering on the guy's face, right? In his voice, you can hear the pain. It's there. It's real. Masla
پھر وہی ہمارے لوگوں کا کہ کوئی کچھ کرتا نہیں اس بارے میں. وی ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ, ہم بات کر لیں گے, ہم یوٹیوب ویڈیوز پوسٹ کر لیں گے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم the silver lining is کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں. the guy who's sitting in his car talking about Imran Khan and his vision and you know what's possible for us as a nation. So the hope is there. اب لوگوں میں ہے, they have to get out of Tim Horton lines and gas station lines and you know stand up for their rights. I think بہت وقت گزر گیا, بہت عرصہ گزر گیا. We see people around us, nations around us, where they are, in Pakistan, and with every passing day it feels like it's going backwards. So you know, it's good to see people have emotion, but they need to channel that emotion in a right direction to get some positive results. تھینک یو سو مچ احمد. اینڈ ایبسولوٹلی آپ تینوں نے بہت اچھے طریقے سے سم اپ کیے اپنے ایموشنز اور اپنے سینٹیمنٹس جو آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے آپ نے فیل کیا. آئی ایبسولوٹلی ایگری ود انم کہ یہ ہم نے یہ مومنٹس جیے ہوئے ہیں خان صاحب کے ساتھ. جیسے کہ ان کا ہم نے جملہ سنا خان صاحب کا, اور ہمیں پتا تھا کہ یہ جب وہ ان کا کنٹینر سے جب وہ گرے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا اپنی عوام کو کہ میں تو برداشت کر لوں گا, تم لوگ برداشت نہیں کر پاؤ گے. ہم ہمیشہ سے برداشت کی عادت اور اپنے کمفرٹ زون میں, عثما نے جیسے کہا کہ ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہنے کے ہمیشہ سے عادی رہے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی حکمران ہے اور وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر رہا ہے تو ہم نے کبھی اس کے بارے میں احتجاج نہیں کیا, ہم نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا. اگر قیمتیں بڑھتی تھی تو ہم نے لائنوں میں لگنا گوارا کر لیا, ہم نے سستی گیس کی تلاش شروع کر دی, ہم نے گاڑیوں میں ایون CNG تک لگوا لی تھی ایک زمانے میں, لیکن ہم نے کبھی اس چیز کے بارے میں کھل کے اپنا اظہار رائے نہیں کیا, ہم نے کبھی بھی حکمرانوں کو سوال نہیں کیا. لیکن وہی پھر بات سب وہیں پہ آ جاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں شعور دیا, ہمیں سوال کرنے کا کانفیڈنس دیا. اب یہ صرف اور صرف کیونکہ جمہوری پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, اور جمہور کی طاقت جو ہوتی ہے, جمہوری ملک میں طاقت عوام کی طاقت ہوتی ہے. اب کہ عوام جس کو اپنے اچھے اور برے کا سب کچھ پتا ہے, یہ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے آگے اپنے مستقبل کو لے جانا چاہیں گے. کیا وہ پھر ایک بار ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے لائنوں میں لگ کے اپنی جان پہ ظلم کر کے, یا وہ واقعی میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اور بلکہ اب یہ بات صرف پرو عمران خان یا PTI کی نہیں رہ گئی, یہ بات اب پورے پاکستان کی ہے. کیونکہ مہنگائی, اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ جس لیول کی مہنگائی پاکستان میں ہے وہ آپ کے گھروں تک اگر نہیں پہنچی, اور ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمفرٹیبل ہیں ابھی جو پرائسز کا جو ہائیک چل رہا ہے اس میں, ایک نہ ایک دن یہ آپ کے گھروں میں بھی پہنچے گی. تو بجائے اس کے کہ اس دن کا انتظار کریں, اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. نیکسٹ ویڈیو کی طرف اپنے چلیں گے اسٹوڈیو. دوسری ویڈیو پلیز. آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتائیں کہ کیا یہ واقعی اتنا بڑا معاملہ تھا جتنا بنا دیا گیا؟ بہت بڑا معاملہ تھا, بہت بڑا معاملہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے. اور میں اپنے ڈپلومیٹک ایکسپیرینس, اور میں نے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ جو امریکہ نے بہت واضح انداز میں پاکستان کو میسیج دیا کہ ہم اس شخص سے خوش نہیں ہیں, اور جب تک یہ رہیں گے اس وقت تک آپ کے اور ہمارے درمیان وہ یہ پرابلم رہے گا, اور بلکہ آپ کے لیے آگے جا کے اور بھی پرابلمز بنیں گے. یہ الفاظ استعمال کیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی تو سب سیاست پر بعد میں بات بن گئی ہے, لیکن یہ بالکل صحیح ہے. انہوں نے بالکل کیا اسے انہوں نے وارننگ دی ہے کہ آپ اس کو بدلیں گے نہیں تو ہمارے تعلقات پہ اس کا برا اثر پڑے گا. پوچھتے ہیں کہ کنسپریسی تھی کہ نہیں, وہ کنسپریسی نہیں تھی, یہ ڈائریکٹ وارننگ تھا. یہ خبرداری تھی کہ آپ خبردار رہیں, یہ شخص اگر رہا تو ہمارے تعلقات کے اوپر اثر پڑے گا, یہ شخص جائے گا تو سب کچھ معاف ہوگا. جی آپ لوگوں نے امتیاز گل کی کامنٹ سنے سائفر اسٹوری پہ, جس کے جرم میں خان صاحب جو ہیں تو وہ اپنی بے گناہ ہونے کے باوجود جو ہیں سزا بھگت رہے ہیں, 1 مہینہ ہونے کو آیا. تو آپ کے کمنٹس کی طرف چلے گئے. انم سب سے پہلے آپ. اوکے, سو سائفر کی جب ہم بات کرتے ہیں, سو آپ سوچیں کہ کتنا ہمارے لیے بحیثیت ایک سوورن اسٹیٹ کتنا شرم کا مقام ہے
کہ یہ ایک سیزن ڈپلومیٹ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی ڈپلومیٹک لینگویج میں یا ڈپلومیٹک ریلیشنس میں اس سائفر کی کیا ایکسٹینٹ آف تھریٹ تھا. اور اسی کے آپ لائک اس کے اپوزٹ ویوز میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ پوری پی ڈی ایم جو ہے انہوں نے اور ایون انفارچونیٹلی جو ہمارے پھر کچھ اداروں نے بھی انڈورس کیا کہ جی یہ تو روٹین کی بات ہے, یہ تو روٹین کا سائفر تھا. مطلب کیا یہ ہم 1947 میں کیا ہم آزاد نہیں ہوئے تھے؟ ہم کیا ایک برٹش کالونی سے بدل کے ہم کیا امریکن کالونی بن گئے تھے؟ کہ اتنی بڑی انہوں نے اینڈ جیسے امتیاز گل صاحب نے کہا کہ یہ کانسپریسی نہیں تھی. کانسپریسی تو وہ ہوتی ہے نا جو پیچھے چھپ کے ہوتی ہے یا آپ کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے. یہ تو کھلے عام انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ہٹاؤ, ورنہ اس کو ہٹاؤ گے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے, ورنہ جی آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اینڈ props to that foreign service professional اسد مجید صاحب کہ انہوں نے اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جیسے ان سے پہلے پیچھے لوگ کرتے رہتے تھے اور اس کو روٹین سائفر بولتے رہتے تھے. ایک مرد, ایک غیرت مند انسان جس نے اس کو ٹالریٹ نہیں کیا اور جنہوں نے اس کے بارے میں کچھ کرنے کی کوشش کی, اینڈ ایٹ لیسٹ دیٹ سائفر انہوں نے ایٹ لیسٹ اس سائفر کو وائر کیا. اینڈ دیر آر رپورٹس ایکچولی کہ یہ جو لینگویج یوز کی گئی تھی وہ اور بھی ہارش یوز کی گئی تھی ایکچوئل میٹنگ میں. یہ تو بہت ٹون ڈاؤن کر کے بتایا گیا تھا. جو سائفر بھیجا گیا تھا بیک ٹو پاکستان, دیٹ واز لائک اے ویری ٹون ڈاؤن ورژن آف دا میٹنگ. تو بس وہی بات ہے کہ آئی گیس علامہ اقبال کا جو ایک شعر ہے نا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا. سو وہی چیز ہوئی ہے کہ بڑی مشکل سے ہمارے ملک میں کچھ غیرت مند لوگ آئے تھے اور ان کو ایک جو ان کو پراؤڈ جو فیل کرتے تھے اپنی پاکستانیت پہ, جو ان کے ایک غرور اور فخر تھا اپنے پاکستانی ہونے پہ, اس کو بس خاک میں ملایا جا رہا ہے انفارچونیٹلی کچھ غلام ذہنیت کی مالک جو لوگ ہیں. تھینک یو سو مچ انم, بہت ہی آپ نے ڈیٹیلڈ انالیسس آپ نے کیا سائفر کا, اور آئی ایبسلیوٹلی ایگری جو بھی آپ نے باتیں کی ہیں کہ واقعی میں شاید اللہ کو یہی منظور تھا کہ کچھ لوگوں کو ہمیں تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلا ہی سائفر تھا یا یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک پہلی چیز تھی, لیکن کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ہدایت دیتا ہے اور پھر اس کے بعد چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں, اور پھر پاکستانی عوام کے بھی کافی ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں. تو کبھی کبھار اس طرح کے انسیڈنٹ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہو جاتے ہیں. نیکسٹ ہم چلیں گے احمد آپ کے پاس, کیا کہیں گے؟ Yes, so cipher, it's like an onion. It has a lot of layers. The more you peel one layer off, there's something new that comes out, then you peel another one. تو یہ شروع سے جو سائفر کا تھا, پہلے ڈینائل کے سائفر ہے نہیں کوئی, امریکہ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, سائفر نہیں ہے. دین اس پہ کیس کرنا, اس کے ڈینائل ٹو ناؤ اکیوزنگ عمران خان کے, عمران خان نے لیک کر دیا سائفر. It's just there's so much that shows ہماری ایک تو ویکنیس ایز اے نیشن کہ ہمیں کوئی بھی باہر سے لیفٹ رائٹ اور سینٹر سے کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اس طرح بہیو کرنا ہے, and we're like sure as you wish, your wish is our command. So that's the first part of it, کہ ہم لوگ every country, I'm sure super powers around the world from the beginning of times have tried to different nations go, different empires go, different colonies go, different regions go, اپنے influence کے underline, but it was the people of that region who decided how they're going to behave. ہم لوگ انفارچونیٹلی فرام بگننگ آف ٹائم ہمیں کوئی بھی ڈراتا ہے, کچھ کہتا ہے. I remember back 20 years ago after 9/11, George Bush or somebody from his administration said something along the lines کہ ہم نے پاکستان کو ice age میں اور stone age میں پہنچا دیں گے if Pakistan doesn't behave like we want them to. And General Musharraf at the time was okay with everything they wanted to do from that point. So we talk a lot, باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں, but when push comes to shove,
we surrender to the will of whoever is more powerful. As a nation, America या कोई भी और country हो, उसके influence हो, we surrender. But then within the nation, General Musharraf used to say one thing, and that I agree with, कि पाकिस्तान को बाहर के दुश्मन से नहीं, अंदर के दुश्मन से खतरा है. And we see that the cipher also uncovers कि अंदर जो बैठा दुश्मन है वो कैसे बाहर के लोगों को influence करता है to go against what's good for the people of Pakistan. And then the people that are in power within Pakistan, they do whatever is right for their owners or their puppet handlers. It's sad, but it's true. Whatever is said, whatever is done, we are ready to do. We are ready to fulfill whatever is commanded to us. Thank you so much, Ahmed. उस्मा, आपके पास चलेंगे, क्या कहेंगी? मैं जब भी मैं ये साइफर के बारे में सुनती हूँ, देखती हूँ, मुझे बहुत सही का गुस्सा आता है. पिछले 16 महीने से मैं ये एक तरह से गोंग शो देख रही हूँ पाकिस्तान में. साइफर है, नहीं है, था, नहीं था. खान साहब पे कितने नाम लगाए इन लोगों ने कि झूठ बोल रहे हैं, ये है, वो है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है. मरियम साहिबा कितना कुछ बोली आके. इतनी चीज़ें हुई इस साइफर के पीछे, और आज आपने उस शख्स को जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी पूरी जिंदगी, लिटरली पूरी जिंदगी दे दी है, आपने आज उस शख्स को जेल में डाला हुआ है क्योंकि आपके ख्याल में अब वो मुजरिम हो गया है. जब से वो कह रहा था कि ये चीज़ है तो उस वक्त कोई नहीं मान रहा था. उस वक्त बिल्कुल ही इस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा था कि ऐसी कोई चीज़ है. दूसरी चीज़ है, मेरा ये ख्याल है कि हम माने या ना माने, हमारे अपने बहुत बूट पॉलिशिए ओवरसीज पाकिस्तानीज मौजूद हैं जिन्होंने इस चीज़ में बहुत बड़ा किरदार किया है और अभी तक कर रहे हैं सैडली. और इस वजह से भी ये है कि हम लोग जो है ना, जब तक अपना माइंडसेट, अपनी जहनियत नहीं बदलेंगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम बेहतर हो सकते हैं, तो हम नहीं हो पाएंगे. आप अभी भी जाएं, आप कभी स्पेसेस वगैरह में भी बात करने की कोशिश करें तो कई बार आपको लोग कहेंगे कि नहीं, इस तरह बात नहीं करो, गोरों से इस तरह बात किया करो, उस तरह बात किया करो. आप यहाँ रहते हैं, आप भी यहाँ के सिटीजन हैं, आपके भी उतने ही राइट्स हैं, आप वो सब बोल सकते हैं जो एक गोरा उठ के बोल सकता है. ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती? और इसी वजह से फिर ये लोग हमें दबाते हैं और ये करते हैं. ये किसी और मुल्क के साथ क्यों नहीं हुआ? किसी और मुल्क को जाके अमेरिका ने ऐसा क्यों नहीं किया या ऐसा क्यों नहीं कहा? इस वजह से, क्योंकि उसे पता था कि आगे वाला क्या जवाब देगा. पाकिस्तान को इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो वाकई जो लोग हैं ना, पाकिस्तान में भी और यहाँ बैठे हुए भी, वो ये सब चीज़ें करा रहे हैं. वो इन चीज़ों का इतना ही बड़ा हिस्सा है और अभी भी उनकी समझ में नहीं आ रही है कि मुल्क है तो आप हैं, मुल्क है तो आपकी पहचान है. अगर मुल्क नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं होगा कल. आप और मुल्कों से आप सीख नहीं रहे, लेकिन हर एक ने पाकिस्तान को एक धंधा बना लिया, एक बिजनेस बना लिया है. कोई उसको लैंड की तरह यूज कर रहा है. आज वो मकबूजा कश्मीर की तरह ही हो गया है ना, एक लैंड की तरह वहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए हैं सारे के सारे. ना कानून है ना कुछ और है. और खान साहब इतने अच्छे इंसान हैं कि अगर मैं कहती हूँ कोई उनको जेल तोड़ के निकालने की भी कोशिश करेगा ना, वो कहेंगे नहीं, मैं नहीं निकल रहा क्योंकि अभी कानून के हिसाब से सही नहीं है. ये वो इंसान है और हम इस इंसान पे हर तरह के इल्ज़ाम लगा के उसको हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. ये साइफर, इसने इतने लोगों के चेहरे से पर्दे हटा दिए. जो अल्लाह का बहुत करम है, बहुत सारे चेहरे सामने आ गए. ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है हाँ इस साइफर से, कि लोगों की नज़रों पे एक पर्दा जो था ना वो हट गया है, उनकी समझ में आ गई है. और मैं बस यही दुआ करती हूँ कि ये पर्दा हटा रहे. ये किसी तरह से ये ना हो कि फिर भूल जाएं, वहाँ के सहाफ़ी बोलना शुरू करें और आप फिर उनकी बातें सुन लें. क्योंकि 2018 से 2021 बल्कि 2022 की बिगिनिंग तक खान साहब ने इतने काम किए पाकिस्तान के लिए, लेकिन वहाँ वही सब शुरू हो गया था कि वो खान साहब ये नहीं कर रहे, इमरान खान ने ये नहीं किया, वो नहीं किया. हर तरह से लोगों ने एक नाशुक्री की, मैं कहती हूँ उस आदमी की, कि उसने इस मुल्क के लिए इतना कुछ किया जो हम बाहर बैठे लोग ज़्यादा एहसास कर रहे थे, क्योंकि हमें एकदम से एहसास हुआ था हमारी कितनी इज्जत हो गई है इस दुनिया में. जबकि आज तक हर एक हमें बूट पॉलिशिया ही देखता था, मगर वहाँ पे लोगों ने उसको वही किया. दोबारा सहाफ़ी आ गए और सब ने वही सुनना शुरू कर दिया, वही बिलीव करना शुरू कर दिया कि ऐसा ही है. और यहाँ पे भी वो उसी तरह के लोग मौजूद थे जो उस चीज़ को शेयर दे रहे थे. तो
अल्लाह करे हम इससे कुछ सीखें, क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि हर बुरी चीज़ में कोई अच्छाई छुपी होती है, जैसे कि कुरान में भी है, और हर गलती से इंसान कुछ सीखता है। तो ये वक्त है कि हम कौम तो बन गए हैं, मगर अब हमें कौम की तरह खड़े होना है और दिखाना है कि वी आर नॉट गोना टेक दिस। ये हमारा मुल्क है और हमारे मुल्क को छोड़ो, हम वापस अपना मुल्क मांगते हैं और हमें दो हमारा मुल्क। हम बाहर तो ये काम कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान में जो लोग हैं उन्हें भी उठ के ये दिखाने की ज़रूरत है कि उठे और अपना मुल्क वापस लें। आपको सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना है, निकल के दिखाना है कि आप एक बहुत बड़े नंबर में बाहर निकल के कि हम ये चाहते हैं, हम इलेक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं हम अपनी मर्जी से एक लीडर चुने। ये हक है आपका, ये आपका आईनी हक है। ये भी आपको अगर अभी तक समझ नहीं आई है तो फिर आई डोंट नो किस तरह समझ आएगी, लेकिन समझ जाएं तो शायद पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त मुल्क बन जाएगा। ये हमारी आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, इसको यही समझें और निकल आइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा उस्मा कि अब नहीं तो कब। वही कहानी जो एब्सोल्युटली नॉट से स्टार्ट हुई थी, साइफर की स्टोरी, फिर हमारी एक तरह से अल्लाह ताला ने हमको भी दिखाना था। अब हमारे सामने वही वाली बात है, सब कुछ है, हमारे पास शऊर है, अकल है और चॉइस है। तो अब हमने क्या करना है, किस तरह से पाकिस्तान की ओनरशिप वापस लेनी है, ये तो अवाम के हाथ में सारी पावर है। स्टूडियो थर्ड वीडियो की तरफ चलते हैं प्लीज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर लाहौर में बेसहारा अफराद की आर्जी रिहाइशगाह में गर्म बिस्तर बिछवा दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब को हिदायत कर दी गई है कि वो शेल्टर होम्स में जो है वो गर्म बिस्तर जो है वो लोगों के लिए रखवा दें और साथ ही साथ खाने का बंदोबस्त भी किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज पेशावर का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेशावर में शेल्टर होम का इफ्तिताह करेंगे। आप ये मनाज़िर इस वक्त देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पनाहगाह का दौरा कर रहे हैं और वहाँ फराहम की जाने वाली जो सहूलियात हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं। आपको आगाह करें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये विजन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत में कोई भी शख्स जो है वो पनाहगाह के बगैर ना रहे। खास तौर पर वो अफराद के जो मजदूरी की गर्ज से दूसरे शहरों में जाते हैं और उनके पास सहूलत नहीं होती है उनके रहने के लिए, उनके लिए खास तौर पर ये मनसूबा जो है शुरू किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस पनाहगाह के हवाले से ब्रीफिंग दी गई और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस पनाहगाह का दौरा किया और वहाँ पर जो फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात हैं उन सहूलियात का जायजा भी लिया। आम आदमी को जो खाना दिया जाता है वो खाना खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खा रहे हैं। खाना अच्छा है, बहुत अच्छा खाना। तो 2 दिन से क्या मिला है आपको खाने में? खाने में गोश्त मिला है। गोश्त मिला है यहाँ पे? अच्छा, तो आप खुश हैं? बहुत खुश। तो आपने होटल से खाना क्यों नहीं खाया? होटल से पैसा नहीं है तो कैसे खाना, मजबूरी है, गरीब आदमी है। हाँ, तो ये गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम है इमरान खान का। इमरान खान तो इमरान खान है, बहुत अच्छा आदमी। ये इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा तरह इंतजाम किया है, सारा अमला बड़ा अच्छा है, खान पीन में से बहुत कुछ है। इमरान खान साहब मेरा पैगाम है कि अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। अल्लाह पाक वज़ीर-ए-आज़म साहब को और वज़ीर आला साहब को तरक्की इस्तेकामत अता फरमाए, उनकी तमाम मुश्किलें आसान करे। ए अल्लाह से करे से अल्लाह से जिंदगी दराज रखे, अगी देवी चलन, ए भी 5 साल चलन, अगी देवी चलन। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब अच्छा बंदा है, नेक नियत बंदा है, काम अच्छे करना पे, गरीब आवाम दा अच्छा करना, जरा सारे मुल्क दा भी खैर खाए, गरीब आवाम दा भी अच्छे काम करना पे। इंशाअल्लाह अगी देवी अच्छे करे से, ये तो भी अच्छे करे से इंशाअल्लाह। ये याद रखना कि आज तक कोई भी दुनिया में माशरा मुहज़्ज़ब हो ही नहीं सकता जिसके अंदर एहसास ना हो, रहम ना हो। कोई सोचे कि इनकी सेहत, ये जो सड़कों पे सोते हैं इनकी सेहत के ऊपर क्या गुजरती होगी। हमारे में एहसास की कमी है, वसाइल की कमी नहीं है, एहसास नहीं है। एक तस्वीर आई अभी वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, एक मजदूर लगता है मजदूर और वो अपने 2, 4 या 5 साल के बच्चों के साथ सड़क पे सोया हुआ कंबल लेके। अगर इस तरह की तस्वीर देख के अगर लोगों के दिलों में अगर रहम नहीं है, मैं समझता हूँ वो इंसान ही नहीं है।
बाकी तो गवर्नमेंट चलती रहती है, लेकिन जब एक गवर्नमेंट इस तरह के काम करती है, अल्लाह की बरकत आती है. एहसास प्रोग्राम इमरान खान का एक बहुत अजीम किस्म का गुनाह, आपने उसके बारे में क्लिप देखी. पहले अहमद आपके पास चलेंगे. Yeah, what a man, right? You know, Imran Khan, Allah subhanahu wa ta'ala says कि मैं उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत बदलना ना चाहे. And I'm a firm believer of that, कि जब तक हम नहीं चाहेंगे हमारी हालात, हमारे ऐसा कौम नहीं बदल सकते कभी भी. इमरान खान को अल्लाह सुब्हान ताला ने, he doesn't deserve us, to be honest with you. ये कौम जो है, ये वीडियो देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ कितने लोग खुश हैं, राइट? गरीब लोग, होमलेस पीपल, they're happy कि इमरान खान हमारा एहसास करता है. इमरान खान अब बट कहाँ हैं ये सारे? Where's everybody? Right? वो बंदा जो ये सबका एहसास करता करता अपनी फैमिली, वाइफ, किड्स, he's left everything. I'm sorry. Take your time. I know ये खासा डिफिकल्ट किस्म के इस तरह के क्लिप्स होते हैं और take your time. I have 2 kids. मैं एक रात नहीं गुजार सकता उनके बगैर. एक रात impossible. इस इंसान ने सब कुछ दे दिया इस मुल्क को, इन लोगों को. कहाँ हैं ये लोग? कहाँ हैं? Like, where are these people? वो मैच देख रहे हैं क्रिकेट के, वो मॉल्स में भरे हुए हैं, उनको कैफेज भरे हुए हैं. That man is sitting in a death cell next to a toilet eating out God knows what he's eating. This is the man who was on top of the world. He was Pakistan. For 40 years the world knew Pakistan because of him. And he's sitting there today while the rest of us are comfortable in our own homes. हम लोगों को जब तक खुद को नहीं ना कोई चीज़ हिट करती, एहसास होता ही नहीं है. और ये हमारी कौम का अलमिया है. That's why we are what we are today. मैं अपनी जॉब पे यहाँ पे I meet Muslims from Nigeria, from Bangladesh, from Middle East. The day Imran Khan was taken out of power last year, जब वो एक बांग्लादेश का बंदा मेरे पास आके कहता है, अहमद भाई हमारे लीडर को क्यों उठा लिया इन्होंने? A Bengali man said that to me, कि हमारे लीडर को क्यों निकाला इन्होंने? नाइजीरिया का बंदा मुझे कहता है कि मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स फॉलो करता था कि मुझे लगता था कि ये मुस्लिम्स का लीडर है, ये पाकिस्तानी लीडर नहीं, ये मुस्लिम्स का लीडर है. And what have we done to that man? I mean, वो क्यों कहते हैं डूब के मरना, वो हमारे लिए तो वो भी कम है. As a कौम हमारे लिए तो वो भी कम है. We don't deserve him. To be honest, we don't deserve him. Thank you so much, अहमद. आपके जज्बात जो है वो मेरे ख्याल में जो इस वक्त हमारे साथ हमें देख रहा है, वो यकीनन आपके जज्बात से एग्री करेंगे, क्योंकि एहसास होना इस तरह के जो हम पे पहले भी बहुत सारी हुकूमतें आई पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, किसी ने इस लेवल का गरीब के बारे में नहीं सोचा था, इस लेवल का एहसास गरीब के बारे में नहीं किया था. जैसे क्योंकि वो क्या कहते हैं, रियासत मदीना के बेसिस पे वो एक अपनी बुनियाद डालना चाहते हैं. ऐसा स्टेट हो पाकिस्तान, फलाई मुमलिकत हो जिसमें कोई भी भूखा नहीं सोए. उमर बिन खत्ताब ने कहा था जब कि अगर दरिया दजला और फरात के किनारे एक बकरी भी प्यासी अगर मर जाती है तो क़यामत के रोज़े महशर के दिन उमर बिन खत्ताब उसका जवाब नहीं होगा. तो ये हुक्मरानों के ये वो हुक्मरान अलग थे. ये अल्लाह ताला ने हमारी कौम पे एहसान करके हम पे एक और जिसे कहते हैं ना मौका दिया है हमें फिर सुधरने का, अपनी क्या कहते हैं अपने हालात बदलने का, ताकि हमने वो उस वक्त का भी डिफरेंस देखा और अभी भी देखा कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है. उस्मा आपके पास चलेंगे नेक्स्ट. खान साहब ने इस पूरी वीडियो में खुद ही काफ़ी सही कहा है कि हमारे में एहसास ख़त्म हो गया है. इसीलिए उन्होंने ये प्रोग्राम भी शुरू किया था कि एहसास हो लोगों को.
یہ پروگرام آئی تھنک کافی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے بھی اس پروگرام کو کتنا سراہا یہاں کیلیفورنیا میں، کہ ہوم لیس لوگوں کے لیے کتنا زبردست پروگرام یہ کریٹ کیا گیا تھا ان پناہ گاہوں کے تھرو. تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو خان صاحب کی اسپیچ پہلی جو تھی 2018 میں جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے، جب انہوں نے ایڈریس کیا تھا نیشن کو، اس میں انہوں نے پہلی چیز یہ کہی تھی کہ ہم اس نچلے طبقے کو اٹھائیں گے، اور انہوں نے یہ پورا وعدہ کر کے دکھایا. انہوں نے اس نچلے طبقے کو ہر طرح سے عزت دی، آگے بڑھایا، سامنے لے کے آئے. ان کی بہت ہمت بڑھائی کہ وہ ایک طرح سے ان کو جینے کا حق ملے اچھی طرح سے، عزت کے ساتھ. مختلف طرح کے کام شروع کیے، یہ پناہ گاہیں بنائیں اور چیزیں کی. اور یہ احمد بھائی صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ آج کہاں ہیں وہ لوگ جب وہ لیڈر ہمارا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ڈیتھ سیل میں. یہ بھی ہے کہ ہاں ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت جیلوں میں ہیں، جو آگے آگے تھے، اور باقی جو ہیں ڈر گئے ہیں، اور باقی جو ہیں ان کو ابھی بھی صحیح طرح اٹھنا خود کے لیے نہیں آیا. مگر یہ بھی ہے کہ اگر آپ میں ابھی بھی یہ احساس نہیں جاگا کہ اس بندے نے جس نے اپنی پوری زندگی آپ کو دے دی کہ آپ کسی طرح بہتر ہو جاؤ، آج آپ اس کے لیے نہیں اٹھ پا رہے، تو پھر پاکستان کی امید کیا ہوگی، یا دنیا کی امید کیا ہوگی کہ اگر اتنے اچھے انسان کے ساتھ یہ سب کیا جا رہا ہے جو آج کیا جا رہا ہے پاکستان میں اس ایک آدمی کے ساتھ، جو کہ اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو اسے سراخوں پہ بٹھاتے لوگ. مگر ہمارے ملک نے کیا عزت افزائی کی ہے اس آدمی کی، کیا کچھ کیا ہے اس کے ساتھ، اور ابھی بھی نہیں رک رہے کہ کسی طرح سے ان کی بات مان لی جائے. مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ عوام پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے. یہ جتنا بھی ڈرا رہے ہیں لوگ، پھر بھی کوشش کر رہے ہیں آگے آنے کی. اور بس مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو جو ابھی تک بالکل خاموش ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، انہیں آگے آنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کا سہارا بن کے ساتھ نکلیں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا، ورنہ احساس کا یہ احساس کہیں آگے خواب نہ رہ جائے آگے لوگوں کے لیے. لیکن ساتھ میں مجھے امید ہوتی ہے کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ بہت پر امید تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم جیتیں گے، بس وقت پہ جیت جائیں. کیونکہ یہ بھی ہے کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے آپ لوگوں سے گلہ ہے کہ آپ لوگ دیر بہت کر دیتے ہیں. اللہ کرے ہم دیر نہ کریں اب کی بار. انشاءاللہ. تھینک یو عظما. انم آپ کے پاس چلیں گے. آئی تھنک ہم تینوں ہی کچھ سب کی رونے والی کیفیت ہو گئی تھی اس ویڈیو کو دیکھ کے، کیونکہ احساس پروگرام، پناہ گاہ پروگرام، صحت ہیلتھ کارڈ انشورنس پروگرام جو ہے، تو دیز آر آل دا پروجیکٹس دیٹ آر ویری کلوز ٹو آور ہارٹ. مجھے احمد بھائی اور عظما کا نہیں پتا، بٹ میرا تعلق کراچی سے ہے، اور چھوٹے شہروں میں مجھے نہیں پتا کہ کیا ڈائنامکس ہوتی ہیں، بٹ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے پاکستان کا، اور سب سے زیادہ لوگ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ڈھونڈنے کراچی میں آتے ہیں. انفارچونیٹلی کراچی میں خان صاحب پناہ کا امپلیمنٹ نہیں کر پائے تھے، بیکاز ڈائریکٹ ان کی پروونشل گورنمنٹ کے انڈر یہ زیادہ تر ان کو فنڈز دینے پڑتے تھے، اور وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے تھے. بٹ اسلام آباد میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ جو KPK کے اور بلوچستان کے لوگ آتے ہیں اسلام آباد میں مزدوری ڈھونڈنے، تو ان کے لیے، اور اسلام آباد میں سردی بھی کافی ہوتی ہے، تو اسپیشلی سردیوں میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے بیچارے مزدور محنت کش لوگوں کو کراچی کے مزدوروں کی طرح سڑکوں پہ نہیں سردی میں سونا پڑ رہا، ان کو اچھا گرم گرم کھانا مل رہا ہے، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بہت ہی ہارٹ وارمنگ تھیں. اور جیسا کہ عظما نے بھی کہا کہ اس پروگرام کا نام ہی خان صاحب نے احساس اسی لیے رکھا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو پالیسی میکنگ اور گورننس ہے وہ ایک چیز پہ بیس کیا کرے، ایمپتھی. اور بلیو می پوری دنیا کے لوگ اور پالیسی میکرز جو ہیں وہ کسی طرح سے یہ چاہ رہے ہیں کہ
किसी तरह से दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए, गवर्नेंस मॉडल्स लेके आया जाए जो कि एम्पैथी और एहसास और इस तरह की चीज़ों पे बेस करते हो, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल ना हो, गरीब का एहसास करते हो। सो यही खान साहब की एक आइडिया था और उन्होंने इस कौम में गरीब का एहसास जगाने की बहुत कोशिश भी की इस प्रोग्राम के थ्रू। जिन लोगों की वो मदद करते थे, जिन लोगों की वो स्टोरीज को हाईलाइट करते थे कि लोगों को भी पता चले कि एक गरीब की, एक मजदूर की, मेहनत कश की स्ट्रगल्स क्या होती हैं और किस तरह से हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। हैविंग सेड दैट, इस वीडियो में जितनी आप दुआएं देखें, मेरा एक थोड़ा इस तरह की वीडियोस को देख के मेरा थोड़ा एक स्पिरिचुअल माइंडसेट हो जाता है। मैं ये शिकवा या गिला नहीं करती लोगों से कि लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे, ये लोग कहाँ हैं, इतने गरीब लोगों को इमरान खान ने सर्व किया था, वो लोग अब क्यों नहीं निकल रहे। मैं ये गिला नहीं करूँगी अपने फेलो पाकिस्तानी से, क्योंकि हालात इस वक्त वाकई बहुत ख़राब हैं। आप खान साहब के अरेस्ट के खिलाफ, उनके साथ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जो इनह्यूमेन ट्रीटमेंट हो रहा है, आप उसके खिलाफ आप आवाज निकालने आप खड़े होंगे, आपको भी अंदर कर दिया जाएगा और आपको उससे भी ज्यादा बुरी कंडीशंस में आपको ब्रेक करने के लिए रखा जाएगा। बट हमारा ये ईमान है कि एक ज़ात बहुत बड़ी है और वो ज़ात जो है वो बहुत इंसाफ करने वाली है। और आप देख लें कि जितनी सब लोगों को ये होता है कि वो खान साहब को जेल का खाना नहीं देने दे, वो कोई सादा लिबास में एहलकार आते हैं, वो स्पेशल कुछ खाना ला के खिला रहे हैं, कहीं ये स्लो पॉइजन ना कर दें, कुछ ये ना कर दें। देखें, हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह। खान साहब ने भी कहा है ना कि देखें, अल्लाह के सिवा तो कोई नहीं है। इतने लोगों की जब दुआएं हैं खान साहब के साथ, उससे पहले कितने लोग जो शौकत खानम में इलाज करवाते हैं, कितने लोग जिन्होंने नमल यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, कितने लोग जिन्होंने एहसास प्रोग्राम में उनको कैश असिस्टेंस मिली, जितने भी लोगों को सेहत इंश्योरेंस के कार्ड पे हेल्थ इंश्योरेंस मिली, जितने भी लोग पनाहगाह में जो एक एक निवाला खाते थे और इमरान खान के लिए दुआएं देते थे, इंशाल्लाह उनकी दुआओं के सदके इमरान खान का ये बाल भी बैका नहीं कर सकते। ये कितनी मर्जी ये साइनाइड भी खिला देना खान साहब को, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा खान साहब को, क्योंकि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। कि जो हमने जो 1.5 साल सर्वाइव किया है ना अनम, जो हमने 1.5 साल सर्वाइव किया है, इस वसायत का जो सामना किया है, वो ये अल्लाह का कोई खास करम है उस आदमी के ऊपर, क्योंकि वो नेक और मोमिन आदमी है। तो वो स्पिरिचुअलिटी वाले पार्ट का आपका मैं एब्सोल्युटली एग्री विद दैट। हमारा प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। आपकी सब लोगों की बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। आई विश वी हैड सम एक्स्ट्रा टाइम, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर कोशिश होगी कि आप लोगों को फिर से अपने शो में इनवाइट करें। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और अपने इतने अच्छे थॉट्स हमारे साथ शेयर किए। बाकी लोग जो हमें देख रहे हैं हमारे ऑडियंस में से, अगर वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करें। हमारी टीम में से कोई एक नुमाइंदा आपसे कांटेक्ट करेगा और आप भी हमारे शो का पार्ट बन सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे तीनों गेस्ट का। पाकिस्तान जिंदाबाद।